चलिए विद्यार्थियों, तो अब हम अपना अगला शीर्षक लेते हैं, है ना। कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए इकाई 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इस इकाई का अगला शीर्षक लेते हैं, जो बहुत ही सामान्य सा शीर्षक है, द्रव्य की प्रकृति। ठीक है, तो सबसे पहले हम द्रव्य या पदार्थ की बात करते हैं। हमारे आसपास जो भी है संपूर्ण ब्रह्मांड में, जो हम जानते हैं और नहीं जानते, ठीक है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है और वो संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ अपना स्थान रखता है, ब्रह्मांड का कुछ स्थान घेरता है, उस प्रत्येक वस्तु को द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। जैसे हवा, पानी, यहां तक कि आप और मैं द्रव्य या पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भी भार है, द्रव्यमान है, और हम भी ब्रह्मांड में एक छोटी सी जगह घेर रहे हैं। तो जो भी है जिसे हम जानते हैं, वो सब द्रव्य या नहीं जानते हैं, वो सब द्रव्य या पदार्थ है। ठीक है, चाहे हवा हो, पानी हो, आप हैं, हम हैं, सब कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य। तो ये जो द्रव्य या पदार्थ है, इन द्रव्य या पदार्थों को भौतिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर कि ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में है, 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटा जाता है। ठोस, द्रव्य, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस बहुत सामान्य सी चीज है, आप तीनों से परिचित हैं, फिर भी संक्षेप में हम यहां बात करेंगे। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, और ठोस को बनाने वाले जो कण हैं, उनके बीच में प्रबलतम बल होता है, मतलब जो अंतरकण बल है वो प्रबलतम होता है, जो इन कणों को मजबूती से बांधे रखता है। ठीक है, और वास्तव में इसी वजह से इसके कणों के बीच की जो दूरी है वो अत्यंत कम होती है, और इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं द्रव की। तो द्रव में आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे आप 1 लीटर दूध किसी भी पात्र में रख दीजिए, वो 1 लीटर ही रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा उसका, लेकिन हाँ, आकार उस पात्र के अनुसार बदलता जाएगा जिस पात्र में आप उसको रखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो द्रव है उनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इनमें जो अंतरकण बल है वो ठोसों की तुलना में दुर्बल होता है, कमजोर होता है, लेकिन अगली अवस्था जो गैस है उसकी तुलना में प्रबल होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं गैस की। तो गैस में ना ही आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। ठीक है, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि धोखे से यदि मम्मी जी ने किचन में रेगुलेटर ऑन करके छोड़ दिया और जलाना भूल गई गैस को, तो थोड़ी देर बाद पूरे घर में उस गैस की सुगंध, बदबू, दुर्गंध जो कहे वो आने लगती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि गैस जब सिलेंडर के अंदर थी तो उसका आयतन और आकार गैस सिलेंडर के बराबर था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है रेगुलेटर से, घर में फैलने लगती है और उसका आयतन, आकार घर, कमरे के अनुसार होने लगता है। तो गैस को आप जिस पात्र में रखेंगे उसका आयतन और आकार उसी पात्र के अनुरूप बदल जाएगा। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना है कि ठोस में जो
उसके कण है जिससे वो ठोस बना होता है वो अत्यंत पास पास होते हैं, उनके बीच में दूरी बहुत कम होती है और वो बहुत अधिक व्यवस्थित होते हैं। गैस में जो उसके कण है उनके बीच की दूरी, रचक कणों के बीच की दूरी जिससे गैस बनी होती है वो काफी अधिक होती है और उनकी जो व्यवस्था है वो भी नहीं होती है, मतलब ये अनियमित होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, कैसे भी कुछ भी कहीं भी, ठीक है। और द्रव के जो कण हैं उनके कणों की व्यवस्था ठोसों से थोड़ा कम, मतलब ठोस की तुलना करें तो ठोस उसकी तुलना में थोड़ा दूर दूर रहते हैं, लेकिन गैसों की तुलना में पास पास रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ठोस के जो रचक कण है वो अपने आप गति नहीं कर सकते। हाँ, अगर उस पर कोई बल लगता है, जैसे आप किसी चीज को ठोकते हैं, जैसे मैं बोर्ड को ठोकूं तो आपको साउंड आए, ये बोर्ड भगेगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि इसके जो कण है वो गति नहीं कर सकते, केवल अपनी जगह पर कंपन कर सकते हैं। तो ठोस के रचक कणों में गति लगभग नगण्य होती है, ठीक है। और अगली चीज, द्रव और गैस की बात करें तो इन दोनों अवस्थाओं के जो कण हैं वो गतिशील होते हैं, मतलब लगातार गति करते रहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखिए कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में ताप और दाब को बदलकर परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई ठोस है, अगर आप उसे गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, द्रव है उसे गर्म करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, गैस है उसे आप ठंडा करेंगे तो वो पुनः द्रव में बदलेगी और द्रव को और अधिक ठंडा करने पर वो ठोस में बदल जाएगा। तो ये तीन मुख्य अवस्थाएं हैं। इनके अलावा और भी अवस्थाएं पढ़ी जाती हैं, जैसे प्लाज्मा अवस्था। ये सूर्य, तारे जो है जिनका तापमान बहुत अधिक है, ऐसे अत्यंत उच्च तापमान वाले ग्रहों पर, उपग्रहों पर ये पाई जाती है। बोस-आइंस्टाइन संघनन अवस्था, ये अति शीतित अवस्था है, ठीक है। बहुत अधिक पदार्थ को ठंडा करने पर या पदार्थ के बहुत अधिक ठंडा होने पर हमें उसकी यह अवस्था प्राप्त होती है, बोस-आइंस्टाइन संघनन अवस्था। इसके अलावा आजकल और भी बहुत सारी अवस्थाएं बात की जाने लगी, जैसी मध्यावस्था, ठीक है। मध्यावस्था नाम में ही समझ में आ जाता है, बीच की अवस्था, मध्य की अवस्था, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों की बात हम अपनी अगली कक्षाओं में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।